सूर्य का राशि परिवर्तन अब वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि में सूर्य 1 महीने रहेंगे और इसका प्रभाव हमारे आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इसी बात को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। इसी क्रम में अब सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और यहाँ पर सूर्य 1 महीने तक रहेंगे। 1 महीने तक सूर्य का क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन पर आएगा उसको हम समझेंगे। वैसे तो अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव राशियों पर हो रहा है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अभी पूर्व में मैंने बृहस्पति के बारे में बताया, राहु और केतु के गोचर में बताया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर वीडियो की लिस्ट में आप देखिएगा, तो भी लेटेस्ट वीडियो ये 1 हफ्ते पहले का है, तो आप उसे देखिएगा, बहुत अच्छे से बताया है। इसी क्रम में सूर्य वृषभ राशि में जा रहे हैं 15 मई को। 15 मई को रात में 12:12 पर सूर्य मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे और यहाँ पे 15 जून तक रहेंगे। इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होगा, आइए राशिवार समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर फायदा देगा। हालांकि अभी तक आपकी राशि में उच्च राशि के थे तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब वृषभ राशि में चले गए द्वितीय भाव में, तो अब प्रभाव शिफ्ट हो गया, प्रभाव बदल जाएगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि आपको कहां कैसा प्रभाव मिलने वाला है। सूर्य द्वितीय भाव में वृषभ राशि में जा रहे हैं। यहां पर एक तो फैमिली से रिलेटेड, परिवार के साथ जुड़ाव नजर आता है, परिवार के साथ अच्छे संबंध नजर आते हैं। अगले 1 महीनों में निश्चित अपने जीवन में आप देखिएगा कि परिवार, फैमिली के साथ उठना बैठना, पटीदारों के साथ उठना बैठना, परिवार का मतलब रिश्तेदार हो गए, परिवार हो गए, भाई आपके हो गए, या परिवार के अन्य जो लोग अलग भी हैं उनकी भी बात हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 महीना उनके आना जाना, उनका आना जाना आपके घर में, या जुड़ाव या मन मुटाव का कम होना, प्रेम का बढ़ना, ये अगले 1 महीनों में आप देखेंगे। धन से संबंधित नए जुड़ाव आप देखेंगे, धन से संबंधित नए रास्ते आपके सामने दिखेंगे। तो फाइनेंशियली ये सूर्य का जो प्रभाव है वो बढ़िया होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया हो सकता है। आप पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छा कर सकते हैं या पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी ये गोचर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। बचाव सिर्फ एक चीज़ का रखना है, भाषा का, वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भाषा की वजह से आपको नुकसान यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन देखें तो आपके लग्न में जा रहा है, चतुर्थ सुख भाव का मालिक लगन में 12वें भाव से निकल रहा है। 12वां भाव व्यय भाव होता है। आपने पिछले 1 महीने में तो खास तौर देखा होगा, उसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि धन का खर्च बहुत अधिक है, अननेसेसरी खर्च है, बीमारियों पर खर्च है, व्यय या किसी कारणवश व्यय बहुत है, आमदनी से ज़्यादा व्यय है या व्यय ज़्यादा है, ये कम हो जाएगा। धन खर्च में कमी अवश्य अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा और 14-15 मई से लेकर तो 15 जून तक तो आपको कम देखने को मिलेगा ही। तो धन खर्च में गिरावट रहेगी, ये एक पॉजिटिव बात है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा या आपकी वाहवाही या आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा। आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं या आपकी तारीफ की जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन खर्च कम होगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। बहुत अच्छा गोचर है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 12वें घर से हो रहा है। ये गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए। 12वां घर व्यय स्थान है, बहुत ध्यान से समझिए। 12वें घर में ग्रह सूर्य गया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। वाद विवाद बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, मन मुटाव समाज में बढ़ता है। आप किसी दुकान पर गए, झगड़े हो गए, रोड पर चल रहा है, किसी से वाद विवाद हो रहा है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, तो 12वें घर में वाद विवाद झगड़े बढ़ते हैं। ये अनुभव की बात है, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट बता रहा हूँ, अगले 1 महीने अनुभव करिएगा, 100% फील होगा। रात में नींद डिस्टर्ब होगी, यानी
देर से आप सोएंगे या देर से नींद ही आएगी आपको, तो व्यय बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा, अननेसेसरी आवागमन होगा, अननेसेसरी आवागमन। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी, भाग दौड़। तो भाग दौड़, व्यय, वाद विवाद, झगड़ा यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है। तो मिथुन राशि को इन मामलों में संभल कर चलना है। कर्क की बात करें, बढ़िया है, लाभ भाव में गोचर हो रहा है 11वें घर में, धन भाव के मालिक 11वें घर में गोचर करेंगे, फाइनेंशियली मजबूत होंगे अवश्य। पिछले पूर्व में जो भी धन आपका रुका फंसा होगा वो मिल जाएगा, यानी फाइनेंशियली बेहतर समय है, धन को लेकर अच्छा समय है। कर्क राशि वालों के लिए धन के मामले सूर्य की वजह से अगले 1 महीने अच्छे रहने वाले हैं, शुभ रहने वाले हैं, बढ़िया रहने वाले हैं। फैमिली के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, समय मिलेगा, परिवार के साथ जुड़ना है, परिवार के साथ घूमने की बात, परिवार के साथ एंजॉय करने की बात यहाँ पर नज़र आता है। तो 11वें घर में सूर्य का गोचर अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए भी बढ़िया है। सिंह की बात, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 10वें घर से है, कर्म भाव से है, बहुत अच्छा गोचर है, ये बहुत बढ़िया गोचर है। आपको जमकर मेहनत करनी चाहिए। अब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, फिर भी आप कहोगे कि मेरा तो समय बुरा चल रहा है, तो अपनी कुंडली दिखाओ, आपकी कुंडली में समस्या हो सकती है। ये ग्रह गोचर है, ये सामान्य ट्रांजिट है, ये आपके बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक समुदाय की बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे 12 तरह के कम्युनिटी हैं, 12 तरह के लोग इस समाज में रहते हैं, तो 5वें भाग वाले जो लोग हैं यानी सिंह राशि वाले लोग हैं, उनका एक सामान्य जीवन कैसा रहेगा उसकी मैं बात करता हूं। तो आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि हम आपके बारे में एग्जैक्टली आपके बारे में बता रहे हैं, तो मूर्खता का परिचय कृपा करके कमेंट में मत दिया करिए। हम आपकी कुंडली नहीं देख रहे हैं, हम आपकी जन्म कुंडली नहीं देख रहे हैं, एक सामान्य ग्रह गोचर बता रहे हैं। सामान्य ग्रह गोचर क्या है? यदि आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं या सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि इस महीने करियर से संबंधित कुछ बढ़िया हो सकता है। अब आप सोचो कि हमें लॉटरी लग जाएगी, बताया है, फिर कमेंट में आके कहो कि कुछ नहीं हुआ। फिर आप सोचो कि हम IAS बन जाएंगे, हमें करोड़ों रुपए आ जाएंगे, हमारा बिजनेस अचानक से बढ़ जाएगा। तो फिर भैया बड़ी विनम्रता से आपको बता दूं कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। कृपया बुद्धिजीवी बनिए और हमारे शब्दों को और हमारी बात को समझिए। समझना आपसे निवेदन है कि अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी के बारे में बता देना कि हम सिंह राशि बता रहे हैं, 125 करोड़ लोग हैं और सबका जीवन एक तरीके का होगा। एक सामान्य स्थिति है, जैसे कि बारिश तो हो रही है, एक जगह पर हो रही है, लेकिन कुछ वहां पे बहुत भीग रहे हैं, कुछ का सामान भीग रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है, और कुछ व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के चाय पकौड़ी बढ़िया खा रहे हैं, शानदार। समझिए, तो बारिश तो उनके यहाँ भी हो रही है, एक बाहर भीगता जा रहा है और एक अंदर चाय पकौड़ी खा रहा है। बस यही निर्भर यही इसी बात को हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया है गोचर, बढ़िया है, 10वें घर में गोचर है, बढ़िया है। सरकार से संबंधित, करियर से संबंधित मामलों में, प्रतिष्ठा से रिलेटेड मामलों में सूर्य का गोचर अच्छा है, बढ़िया है। मेहनत आपको करनी चाहिए, आगे अवश्य बढ़ेंगे, अच्छा गोचर है। कन्या राशि के लिए सूर्य भाग्य भाव से गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ठीक है, पूर्व से पहले है, अच्छा है, मतलब पूर्व से अच्छा है, पहले से अच्छा है यहाँ पे गोचर, क्योंकि अभी तक व्यय भाव के मालिक अष्टम चल रहे थे, अब नवम हो जाएंगे। यानी 8वां घर वैसे भी खराब स्थान है, लेकिन 9वां भाव भाग्य का स्थान है, तो 12वें घर के मालिक भाग्य भाव में होना बहुत अच्छी बात होती है। भाग्य को लेकर अच्छा मानता हूँ, यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलती है, तरक्की मिलती है, व्यय थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन सामान्य रहेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा गोचर है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सुधार देने वाला गोचर है। तुला राशि के लिए अष्टम सूर्य 8वें भाव में जा रहे हैं, लाभ के मालिक 8वें,
ये अच्छी बात नहीं है। लाभ के मालिक 8वें में जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा नुकसान, यानी फाइनेंशियली कुछ ब्रेक लगता, रुकावट लगता या फंसना, इस तरीके की कुछ इंडिकेशन नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आँखों में दिक्कत नज़र आ जाती है, पेट में दिक्कत नज़र आ जाती है, पाँव में दिक्कत समझ में आती है। तो अगले 1 महीने आप ऐसी स्थितियों का सामना करेंगे, कुछ हद तक करेंगे। फाइनेंशियली कहीं रुकावट हो सकती है, पैसा रुक सकता है, ड्यू पर नहीं मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें अगले 1 महीने में होगी। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अष्टम से है। सूर्य का 8वें घर में गोचर एक सामान्य लाइन में मैं बताऊं, एक साधारण सिंपल सी बात बताऊं, जो अनुभव की बात मैं कर रहा हूं, इसका प्रभाव मन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसका प्रभाव सीधे आप अनुभव करेंगे अपने आँख, सिर, आत्मविश्वास, हड्डी, पाँव और पेट पर। ये निश्चित मान के चलिए, और डल महसूस करेंगे। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे आप परेशानी आपकी बढ़ेगी। तो ये आप समझ के चलिएगा तुला राशि के लिए। वृश्चिक की बात करें तो सप्तम पे सूर्य जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कारण कि 6ठे भाव से निकल रहे हैं। कर्म भाव के मालिक सप्तम, केंद्र के मालिक केंद्र में जा रहे हैं। अभी तक 10वें घर के मालिक रोग ऋण शत्रु में चल रहे थे और वहां से निकलकर 7वें में जा रहे हैं। और दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? लग्न पर पड़ेगी। इसका मतलब जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन अच्छा हो जाएगा, अच्छा जवाब देने वाले बनेंगे आप, करियर बेहतर होगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप, डेली इनकम बहुत अच्छी होगी, करियर बहुत अच्छा होगा। 1 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर निश्चित फायदा देता नजर आ रहा है। अनुभव करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मेरी बातें सही थी या नहीं सही थी। ये अनुभव की बात है, हम आपको बेहद सटीक बताने का प्रयास करते रहते हैं। हमेशा अपनी प्रेडिक्शन को मैं अपडेट करता हूँ और पढ़ता हूँ और सीखता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल छान कर बताया जा सके, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। धनु राशि की बात करें, सूर्य 6ठे घर में जा रहे हैं। ये गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। 6ठा घर, अब आप थोड़ी बात समझे मेरी, 6ठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। धनु राशि में सूर्य कारक होते हैं, भाग्येश होते हैं। भाग्य के मालिक 6ठे घर में, पिता को लेकर कष्ट मिलता है, स्वास्थ्य आपका खराब होता है। स्वास्थ्य में पाँव में दर्द, कमर में दर्द अचानक शुरू हो जाए, पेट की तकलीफ शुरू हो जाए, मन खराब रहे, आत्मविश्वास घट जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए और यहाँ पे सिर दर्द हो जाए, माइग्रेन हो जाए इस महीने, इस तरीके का योग नज़र आता है। तो आप इसका बचाव करके चलेंगे। भाग्य का साथ कम हो जाता है क्योंकि 6ठे घर में। हाँ, एक जगह पे प्रभाव इसका अच्छा होगा। स्टूडेंट्स या कंपटीशन किसी प्रकार का आप देते हैं, कोई प्रतियोगिता आप देते हैं तो आप हतोत्साहित नहीं होंगे, आपका उत्साह उस समय ऊर्जा बढ़ी रहेगी। इस तरीके का योग यहाँ पे बनता है। मकर के लिए सूर्य 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं अष्टमेश होकर। ये अच्छा नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। संतान की तरफ से चिंता देता है क्योंकि अष्टमेश आ गया पंचम में। धन के लिए तो अच्छा है कि अष्टमेश पंचम में बैठ के लाभ को दृष्टि डालेगा, लेकिन पंचम त्रिकोण में बैठ गया, शुक्र की राशि में बैठ गया अष्टमेश, ये संतान की कमी देता है। या संतान से अगर मकर लगन है आपकी, सूर्य पंचम बैठा हुआ है, गारंटी मेरी है, कुंडली में, जन्म कुंडली में बता रहा हूं, गोचर की बात नहीं। अगर आपको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान है तो आप सुनिए मेरी बात। किसी की भी कुंडली खोली, अपने रिश्तेदारों की, बच्चों की, स्वयं की, मकर लगन है, पंचम में सूर्य बैठा है, तो निश्चित संतान से संबंधित कष्ट जीवन में आया ही आया होगा। या तो संतान रुकी नहीं, या संतान खराब हो गई, संतान को तकलीफ हो गई, 3 संतान है, एक नालायक निकल गई, या संतान सुखी नहीं है, या संतान का सुख पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा आपको, या पुत्र संतान नहीं है। तो इस तरीके की कुछ योग आपने जीवन में अनुभव किए होंगे। और ये गोचर, अब यही चीज गोचर में हो रहा है, तो संतान को कष्ट, संतान से संबंधित, संतान का स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसका ध्यान रखें।
मन खराब ना हो जाए, स्वयं का पेट खराब ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी फाइनेंशियली बेहतर करेगा। 11वें भाव पे दृष्टि सूर्य की, बहुत अच्छी बात है नजर आती है। सरकारी कामों में ये फायदा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन संतान, पेट, प्रेम, फ्रेंड, एजुकेशन, इन 4-5 जगहों पर इसका नकारात्मक प्रभाव मिलता है, ऐसा अनुभव है मेरा। कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य जा रहे हैं, सप्तमेश चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है। केंद्र का मालिक केंद्र में चला गया है और ये डेली इनकम को लेकर, सुख को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, करियर को लेकर, सरकारी काम को लेकर अच्छा करेगा। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट से संबंध आपका है तो अवश्य अच्छा होगा। यानी डेली इनकम बेहतर, सुख बढ़ेगा, पार्टनरशिप ठीक होगी, करियर ठीक होगा। तो सूर्य चतुर्थ भाव में फायदा देते नजर आ रहे हैं। मीन राशि के लिए 3rd हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, ये भी अच्छा बात है, अच्छी बात है। अभी तक क्या था कि मीन राशि वालों के रोग ऋण शत्रु के मालिक धन भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपका धन बीमारियों पर जा रहा होगा, पॉसिबिलिटी है। आपका धन बेमतलब की चीज़ों में जा रहा होगा, अस्पताल में जा रहा होगा। लेकिन अब क्या स्थिति है कि सूर्य यहाँ से निकल गए, तो कर्ज से राहत, धन खर्च से राहत, बीमारियों से राहत, यानी आपका जो फाइनेंस है वो सेव होना शुरू होगा 3rd हाउस में। सूर्य की दृष्टि 3रे भाव से नवम पर पड़ेगी तो भाग्य थोड़ा बेहतर होगा, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, यानी पहले से बेहतर समय अवश्य आएगा, ये आप समझकर चलिएगा। तो सूर्य का 3रे भाव में गोचर अच्छा है, बढ़िया है, मन मस्तिष्क को, स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर बढ़िया है। इस वीडियो में हमने सूर्य के गोचर की बात करी, 12 राशियों पर कैसा प्रभाव होगा इसको हमने समझा। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं, लाइक करेंगे ये हमारा आपसे निवेदन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत ख्याल अपना रखिए। नमस्कार।